वेलकम बैक टू द क्लास। एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला देखो। निम्नलिखित सूचनाओं से रॉयल इंडस्ट्री लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। स्टॉक दे रखा है, समतांश पूंजी है, 8% का ऋण पत्र है, भूमि भवन दिया है, प्लांट व मशीनरी है, सामान्य संचय भी दिया है, लेनदार है, कर हेतु प्रावधान है, गैर चालू विनियोग है और बैंक शेष भी दिया है, देनदार है, देवी पत्र है। सबसे पहले हेड बनाएंगे इधर। फर्स्ट हेड रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट रहेगा शेयर होल्डर फंड। और इसमें रहता है सबसे पहले शेयर कैपिटल। बताओ कितना शेयर कैपिटल है? 8 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। इसके बाद में ये बैलेंस शीट है। एज ऑन बी पॉइंट रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्वेश्चन में चेक करना है कोई संचय दिया है और कोई लाभानी दिया है क्या। लाभानी नहीं है, संचय दिया है। अगर संचय और लाभानी दोनों दिए होते तो दोनों के दोनों एक साथ जोड़ के लिखने पड़ते हैं हमको इधर, लेकिन क्या क्या जोड़ा है उधर दिखाना पड़ता है नोट नंबर में। कितने रुपए का जनरल रिजर्व है? 5 लाख। चलिए अब इसके बाद में नंबर 2 नहीं, करंट में आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में वो वैल्यू आती है जहाँ से तुमने लोन लिया है लेकिन लंबे समय के लिए लोन लिया है तुमने, जैसे कि ऋण पत्र, जैसे लंबे समय के लिए बैंक लोन। ऐसे देखो ऋण पत्र दे रखे हैं क्वेश्चन में, 8% ऋण पत्र दिए हैं ना, लिख दो यहाँ पे 8% डिवेंचर, 10 लाख रुपए की। कोई और ऋण है, लोन है क्वेश्चन में कोई और नहीं। नंबर 3 पे जाएंगे। अब इधर आएगा करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? ऐसी लायबिलिटीज जिनको बहुत जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा आएगा क्रेडिटर्स। चेक करो क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने के? क्या देय विपत्र दिए हैं? कितने के? बिल्स पेबल 3 लाख। अब आपको एक बात याद रखनी है, इन दोनों को हम जोड़ के भी दिखा सकते हैं एक साथ, लेकिन उस एक साथ का नाम जो है वो ये रहेगा ट्रेड पेबल। 7 लाख रुपए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नोट नंबर बनाना पड़ेगा और उस नोट में दिखाना पड़ेगा ये दोनों को जोड़ा है हमने। अलग अलग भी दिखा सकते हो। इसके बाद में अगला देखेंगे। इसमें देखो कोई बैंक लोन वगैरह दे रखा है हमको। बैंक लोन, बैंक शेष तो पैसे हैं, पैसे जमा है बैंक में, वो नहीं बैंक लोन। बैंक ऋण नहीं है, बैंक ऋण कोई नहीं है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में और ही वैल्यू आते हैं। क्रेडिटर्स आ गया हमारे पास बिल्स आ गया, हमारे पास आउटस्टैंडिंग। देखो अदत्त तो नहीं है उसमें, कई क्वेश्चन में अदत्त नहीं है। अब उसमें एक दे रखा है कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन, उसको भी इधर ही लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना रुपया? 2,40,000। इनका करेंगे टोटल, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल लायबिलिटीज। फिर इधर बनाएंगे सेकंड पार्ट असेट्स। असेट्स में फर्स्ट रहेगा नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में 2 वैल्यू आती है, एक आता है टेंजिबल, एक आता है इंटेंजिबल। लेकिन टेंजिबल इंटेंजिबल नाम तब लिखना है जब तुमको ख्याति वगैरह दे रखी हो। क्वेश्चन में ख्याति वगैरह दी है? क्वेश्चन में ख्याति नहीं दी है तो डायरेक्ट लिख दो आप इनको, है ना। क्या क्या बताया? बिल्डिंग कितने? 450। प्लांट एंड मशीन 8 लाख। आगे नहीं, प्लांट एंड मशीन का ऐसी असेट्स देखनी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ना जा सके, जैसे फर्नीचर, कार, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। चलो गैर चालू विनियोग इसी में आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 2 लाख रुपए। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? सारी की सारी वैल्यू टेंजिबल है।
असेट्स। टेंजिबल असेट्स का एक कॉलम बना के तीनों को जोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 2 में आएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स में वो वैल्यू आएंगी जिनको 12 महीने से पहले पहले तुम कैश में कन्वर्ट कर लो। जैसे डेटर्स, स्टॉक। पहले देखो डेटर्स है, डेटर्स नहीं है। देनदार, देनदार कितने का है, कितना, 240। बिल्स रिसीवेबल देखो पहले के प्राप्य पत्र, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने का है, नहीं है बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। डैश लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो। इसके बाद में लिखना है तुमको कैश। बताओ कैश कितना है, रोकड़, रोकड़ है क्वेश्चन में, रोकड़ नहीं है। कैश एट बैंक है, बैंक से कितना, 4 लाख। स्टॉक है 12 लाख। कैश एट बैंक, बैंक से ऐसी होता है। और वैल्यू देखो, कुछ वैल्यू बची तो नहीं है इसमें जो हमने नहीं लिखी, सारी वैल्यू पढ़ लो एक बारी, सब लिख दिए, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर दो, दोनों का टोटल करो अलग अलग जल्दी से। कुछ लोग इसका टोटल करो, कुछ लोग इसका करो। देय विपत्र इधर लिखा है बिल्स पेबल, ये रे। बहुत जल्दी से टोटल करें आप लोग असेट्स का और लायबिलिटीज का। इधर का टोटल आ रहा है बेटा 32,90,000, इधर का टोटल आएगा 32,90,000। बैलेंस शीट का है कि दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है ना तो गलत माना जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो दोनों तरफ बराबर आएगा टोटल। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचनाओं से डिलाइट लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। समतांश पूंजी 2 लाख रुपए की है, सामान्य संचय 1 लाख का है, 10% का ऋण पत्र है 2 लाख रुपए का, बैंक अधिविकर्ष दिया है इस बार, लेनदार दिए 3 लाख रुपए के, कर हेतु प्रावधान है और देय पत्र दिया है, मशीन भी दी है। गैर चालू निवेश, इन्वेस्टमेंट है, ये विनियोग बोलते हैं इनको। चालू निवेश है, ये करंट इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक दिया है, व्यापारिक प्राप्य है और बैंक में रोकड़ है। लो फर्स्ट ऐड बनेगा इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला बनाएंगे शेयर होल्डर फंड्स और फर्स्ट पार्ट शेयर कैपिटल। बताओ जरा देख के शेयर कैपिटल कितना है, सेकंड पार्ट रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में चेक करो, कोई जनरल रिजर्व सामान्य संचय 1 लाख का, कोई लाभानी तो नहीं दिया है। नंबर बी पॉइंट आएगा, सॉरी बी नहीं, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो डिवेंचर कितने परसेंट है, 10%, 2 लाख रुपए के। अब तुमको ऐसे लोन देखने हैं जो लंबे समय के लिए लिए गए। कोई लोन दे रखा है, ऋण, ऋण नहीं दे रखा है कोई। बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, वो करंट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। चलो नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। बताओ जरा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 50,000। इसके बाद क्रेडिटर्स 30,000। देय पत्र, देय पत्र दे रखे हैं, बिल्स पेबल। हाँ कितने का है, 30,000 का, 20,000 का। इन दोनों को मिला के मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, इसको हम ट्रेड पेबल भी बोल सकते हैं। इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन ऐसा जो करंट में आएगा, आउटस्टैंडिंग तो नहीं दिया है, अदत्त तो नहीं दिया, अदत्त
नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमको दिया है जी बेटा, इन्वेस्टमेंट है, असेट्स में आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स कर के लिए प्रावधान क्वेश्चन में दिया है शायद, कितना 20,000। चलिए इसका लाएंगे इधर टोटल। इसके बाद इधर सेकंड पार्ट आएगा असेट्स। असेट्स में फर्स्ट रहेगा नॉन करंट असेट्स। इसमें वैसे तो दो वैल्यू होती हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, लेकिन टेंजिबल इंटेंजिबल तब लिखना है जब तुमको गुडविल वगैरह दिया हो। क्वेश्चन में गुडविल दिया है नहीं। बताओ तो नॉन करंट में क्या क्या है? बिल्डिंग है, भवन है, मशीन है, मोटर कार है, फर्नीचर है। भूमि एंड भवन है, मशीन 2,10,000। स्टॉक नहीं आएगा इसमें। मशीन के बाद गाड़ी है, मोटर कार है, फर्नीचर है, नहीं है। अच्छा इसमें दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गैर चालू जो हैं 90,000 के। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आएगा इधर करंट असेट्स। देखो जरा स्टॉक दिया है कितने का, 1,45। डेटर्स दिए हैं, बिल्स रिसीवल दिए हैं, नहीं दिए, प्राप्य दिया है ना, देय पत्र नहीं, प्राप्य, प्राप्त विपत्र, व्यापारिक प्राप्त दिए हैं ना, तो उनको दिए हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसमें दो वैल्यू होती हैं, डेटर्स होता है और बिल्स रिसीवेबल होता है। कितने का? 1 लाख। ओके नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट दिए हैं चालू, करंट इन्वेस्टमेंट 50,000। कैश दिया है, कैश एट बैंक 25,000। कैश नहीं है ना, कुछ बचा तो नहीं? चलो टोटल कर दो दोनों तरफ का। इसका टोटल आ रहा है इधर 26, इधर का टोटल भी आ रहा है 6,20,000। इधर आएगा टोटल लायबिलिटीज, इधर आएगा टोटल असेट्स। ठीक है।